मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, एक बार नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ में आते हैं। तब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं, जिसका हल जानने हेतु मैं आपके पास आया हूँ। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, वत्स नारद, आपका स्वागत है। आपके सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहीं, मैं अवश्य ही इन प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार हैं और सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही ने सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने स्त्रियों को श्राप दिया था। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक मनुष्य को वह कौन सी चीज़ है जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय एक दिव्य प्राणी होने के बावजूद क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे मुनीश्वर, आपने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। ये सबसे पवित्र प्राणी है, सबसे पवित्र जीव है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समस्त समय देवी लक्ष्मी जी के साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा निस्वार्थ भाव से की जाती है, वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर इस पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूँ। मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गोलोक में निवास प्राप्त होता है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे हरि, मैं इस पावन पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रचार भी करूंगा। कृपया आप इस कथा को कहें। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, एक किसान हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता। उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था। उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। किसान अपने गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर उसे किसान का विवाह किसी शालिनी नाम से स्त्री से हुआ। किसान की पत्नी सुंदर थी, लेकिन वह लालची थी और वह अपने पति को भला बुरा अपशब्द कहा करती थी और वह गाय को बचा हुआ जूठा वासी अन्न खिलाती थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, एक दिन शालिनी ने गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से नंदिनी गाय बहुत दुखी रहने लगे। मित्रों, फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो शालिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्य के हाव भाव को अच्छे से समझती है और वह वहां से चली गई। नंदिनी गाय ने जंगल में समय व्यतीत करने लगी। जब वह गर्भवती फिर से हुई और वह किसान के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन जब शालिनी खेत में आई तो उसे ने देखा कि नंदिनी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े को जन्म दिया तो उस बछड़े को अभी चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। छोटे छोटे कंकड़ शरीर के हिस्सों में लग गए थे, जिसके कारण उसे कठिनाई होने लगी और पीड़ा होने लगी। उस गाय ने करुण पुकार की शालिनी से कि मेरे बछड़े के कंकड़ को निकाल दो, इसे पीड़ा हो रही है। वह अत्यंत पीड़ा सहते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। तब शालिनी को उस गाय की शिशु की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आने की बजाय घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा, माना मैं तुम्हारे गंदे बछड़े को क्यों उठा लूं भला। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, वह गाय शालिनी से बहुत याचना करने लगी। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, किंतु शालिनी ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को धुतकार कर यानी कि नहीं हटा दिया, यानी कि उसे छुआ तक नहीं, और वह वहां से चली गई। तब गाय ने भगवान से प्रार्थना करते हुए पुकारा और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष बछड़े को ऐसी प्राणघातक सजा दे रहे हैं। आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुए देखना पड़ता है। गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारते हैं और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों
को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण वो उसको स्वयं को माँ के आसपास यानी कि देख सकेंगे, रह सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। किंतु थोड़ी देर के बाद शालिनी वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसके आंखों पर विश्वास न हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था और शालिनी ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तो गाय को बड़ा ही क्रोध आया, गुस्सा आया और उसने समस्त संसार देवी देवताओं को, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप दिया कि कहा कि हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी है। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को ही श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। मित्रों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे नारद, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इस नंदनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। और कुछ देर बाद वर्षा हुई और बिजली गिरी। शालिनी किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहीं पर बिजली जब गिरी तो उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत शालिनी को यमराज के पास ले गए और उसके कुकर्मों की सजा यमराज ने नरक सुनाई और अगले जन्म में उसे सूअर की योनि प्राप्त हुई। तो उस स्त्री को जूठा सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण, यानी जो गाय को खिलाती थी, उसकी यानी योनि, सूर्य योनि में उसे जन्म लेना पड़ा और हमेशा कीचड़ में रहने और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का आशीर्वाद श्राप दिया। मित्रों, श्रीहरि कहते हैं कि हे नारद, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को जूठा या फिर सड़ा गला अन्न खिलाता है उन्हें नरक तो जाना ही पड़ता है, साथ ही कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे मुनि, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों गाय को जूठा अन्न खाना पड़ता था। यह बात सतयुग की है, जब शिव जी और माता पार्वती जी से समुद्र के किनारे पर विहार करने के लिए गए। शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य करके अभी आता हूं, तब तक आप यही प्रतीक्षा करें। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी। जब रात तक शिव जी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और उसके आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप से वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जन कर दिया और इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी ने प्रकट हो गए और बोलने लगे कि हे देवी पार्वती, आपने कल शिवरात्रि था और मेरी पूजन नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने पूजन की है, अभी सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। महादेव बोले, मुझे पूजा का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। माँ पार्वती जी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है, जब मैं पूजा कर रही थी तो ये गाय यहाँ पर उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है, तो उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती आप यानी कि असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी है। माता पार्वती को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने गाय को श्राप दे दिया। माँ पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब झूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से क्रोध की तू यानी कि गौ माता क्रोध की भागी बनी माता पार्वती के, और आज तक उनको अच्छा भोजन प्राप्त होने के बजाय भी झूठन खाने के लिए बाध्य है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजन पाठ करते हैं, किंतु उन्हें गाय को ये कुछ यानी चीजें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने ना दें। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलानी चाहिए।
यूँ भी हम हर दिन पहली रोटी गौ माता के लिए बनाते हैं, इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला दें। और गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम पड़ता है, जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है। गौ माता एक शाकाहारी पशु है, इसलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप के समान होता है। हमारी कुंडली में अगर दोष है, जैसे कि जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक या फिर घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यह कुंडली में जैसे कि शनि दोष होते हैं, तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आप आटे को गूंदें और इस आटे की ताज़ी रोटी बनाकर शनिवार या फिर अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगल या फिर गुरु दोष है तो रोटी के ऊपर हल्की हल्दी लगा ले और गौ माता को खिला दे। ये उपाय करने पर हम इन सभी दोषों से, दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या फिर महादशा ढया है तो हर शनिवार को और अमावस्या को काले रंग के गाय को घास या फिर रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौ माता के मूत्र का महत्व है, साथ ही ये बहुत से लाभ बताए गए हैं। साथ ही गौमूत्र के छिड़कने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने से कहा गया है कि गाय के दूध से घी, दही, मक्खन, गोबर और गौमूत्र के सेवन वाले यानी मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा गया है। पंचगव्य बहुत ही उपयोगी होती है, स्वास्थ्य के लिहाज से लाभदायक। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैं इस कथा का प्रचार समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अवश्य करूंगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।